दोस्तों, आज से हजारों साल पहले सुखदेव जी ने भागवत पुराण में कलयुग के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी भविष्यवाणियां कर दी थीं और उन्होंने जो लिखा था आज तक सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ है और आगे क्या होने वाला है वह सब कुछ भी उन्होंने हजारों साल पहले ही लिख दिया था। और जो कुछ भी होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। बस हम लोग कुछ बातों को अपने जीवन में उतार कर कली के प्रकोप से बच सकते हैं। हमने कलयुग के विषय में कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें। और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी उपस्थिति लगा दो और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें इंसान के मन में कभी संतोष नहीं आने वाला है। जैसे यदि वह साइकिल का सोचेगा और यदि वह उसे मिल जाएगी तो वह बाइक का सोचने लगेगा, और जब बाइक मिल जाएगी तो कार का सोचने लगेगा, और जब कार भी मिल जाएगी तो अच्छी से अच्छी कार का सोचने लगेगा, और जब वह भी मिल जाएगी तो प्लेन के सपने देखने लगेगा। यानी कुल मिलाकर उसे संतोष नहीं मिलेगा और ना कभी इच्छाएं पूरी होंगी। खैर, वैसे भी संतोष धन से नहीं मिलता, मन से मिलता है, ईश्वर के ध्यान और भक्ति से मिलता है। यदि धन से संतोष मिल जाता तो करोड़पति लोग कभी आत्महत्या नहीं करते। इस कलयुग में इंसान हमेशा कलह कलेश में डूबा रहेगा, उसे मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और दोस्तों, यह सब कुछ हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। बस मैं इसे थोड़ा सरल भाषा में करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों की वह 5 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ जो आगे भविष्य में सत्य होने वाली हैं। आप इन बातों को नोट कर लीजिए ताकि आने वाले समय के लिए तैयारी कर सको। नंबर 1, दोस्तों, पुराणों के अनुसार हम स्त्रियों की बात करते हैं तो इन पुराणों में साफ तौर पर बताया गया है कि कलयुग की जो स्त्रियां हैं वह बहुत ज्यादा कठोर स्वभाव वाली होंगी और कड़वे वचन बोलने वाली होंगी। वह पति की बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली हैं, बल्कि उल्टा पति को उनकी सुनना पड़ेगा, नहीं तो वह छोड़कर चली जाएंगी। आज विवाह को हमारे धर्म में एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन दोस्तों आगे चलकर केवल धनवान पुरुषों के पास ही स्त्रियां रहेंगी। जो धनहीन होगा उसे स्त्रियां त्याग देंगी। और देखा जाए तो दोस्तों, कई देशों में और कई धर्मों में आज विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। कब विवाह हो जाता है, कब छोड़ देते हैं, कोई ठीक नहीं है। आगे के समय में कोई भी स्त्री वैदिक नियम का पालन नहीं करेगी। बस हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें आज भी थोड़ी मर्यादा बची है। इस बात पर कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म लिख दो। और दोस्तों, हमारे ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कलयुग में जो स्त्रियां हैं वह केवल 5 से 7 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाया करेंगी। और दोस्तों, कलयुग में स्त्रियों को अपने बालों पर बड़ा घमंड आ जाएगा, वह उन्हीं को निहारती रहेंगी। और जो कलयुग की स्त्रियां हैं वह हमेशा हाव भाव और विलास में ही डूबी रहेंगी। जो लोग अन्याय करके धन कमाएंगे, ऐसे पुरुषों को स्त्रियां बहुत ज्यादा पसंद करेंगी। ईमानदार लोगों में उनकी कोई खास रुचि नहीं होगी। और दोस्तों, कलयुग की स्त्रियां नाटी और बहुत ज्यादा खाने वाली होंगी। ना तो वह पति की आज्ञा का पालन करेंगी और ना ही गुरु की आज्ञा का पालन करेंगी। साथ ही साथ वह मंद बुद्धि वाली होंगी तथा केवल अपना पेट पालने का काम करेंगी एवं हमेशा क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर भी ध्यान नहीं देंगी तथा हमेशा झूठ और कठोर वचन बोलने का काम करेंगी। और दुराचारी पुरुषों से मिलने की उनमें बहुत अभिलाषा होगी। और दोस्तों, सब कुछ तब होगा जब कलयुग का अंत समय आने वाला रहेगा। इसलिए हमारी कोई भी माता बहन कृपया करके बुरा ना माने, ये सब कुछ अंतिम समय की बात है। जय श्री कृष्णा। नंबर 2, दोस्तों, आगे हम पुराणों के अनुसार बात करते हैं कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन सी आपदाओं का मनुष्य को सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब कहीं पर लोग बाढ़ से परेशान हो जाएंगे तो कहीं पर लोग सूखे से परेशान हो जाएंगे।
सूखा पड़ने से लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि हमेशा आसमान की ओर ही देखते रहेंगे कि काश वर्षा हो जाए, लेकिन वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। और दोस्तों, जब वर्षा नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। ऐसे में लोग फल, फूल, कंद, पत्तियां आदि को खाकर जीवन यापन करेंगे, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी चली जाएगी। और कुछ लोग तो मांस मछली खाएंगे, भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, और अगर दिखाई भी देंगी तो वह बकरियों के बराबर हो जाएंगी। और दोस्तों, इसके बाद में पेड़ों से फल और पत्तियां गायब हो जाएंगी और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, एक और बात जो कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, वह यह कि कलयुग के अंत समय में एक के बाद एक कई बीमारियां आएंगी, जिन पर कोई दवा काम नहीं करेगी, केवल और केवल दुआ ही काम करेगी। कलयुग में कई भयंकर युद्धों के कारण भी बहुत से लोगों का अंत हो जाएगा, और साथ में कई छोटे बड़े खंड प्रलय जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा, प्रचंड आंधी आदि भी पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा आएंगी। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इंसानों का क्या हाल होगा। लेकिन जो ईश्वर से जुड़े रहेंगे वह इन सारी आपदाओं से बच जाएंगे। इसलिए समय रहते उनसे जुड़ जाओ, इसमें तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है। जय श्री कृष्णा। नंबर 3, दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग में राजनेता लोगों की और पाखंडी लोगों की। दोस्तों, हमारे पुराणों में कलयुग के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर धर्म विरोधी और लालची लोगों का कब्जा हो जाएगा। ये लोग जनता का बहुत ही ज्यादा शोषण करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता को हासिल कर लेंगे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही बात रहेगी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यह लोग एक नंबर के झूठे और बुरे विचारों से एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहेंगे। यह लोग अलग अलग टैक्स लगाकर जनता का खून चूसने का काम करेंगे, और जब ऐसे लोग शासन करेंगे तो जनता का आचरण भी वैसा ही हो जाएगा, जिसके कारण जनता राजा से तो प्रताड़ित होगी ही, साथ में जनता आपस में भी एक दूसरे का शोषण करने लग जाएगी, और इस प्रकार प्रजा दोनों तरफ से उत्पीड़ित होगी। ये पूरे के पूरे विधर्मी और चरित्रहीन लोग होंगे। सभी मिलकर भारत के टुकड़े करने का प्रयास करेंगे और अंत में भारत को एक ऐसी जगह बनाकर छोड़ देंगे जहां पर किसी का भी शासन नहीं चलेगा। और जब शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा। और दोस्तों, कलयुग में कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी ध्यानी कहेंगे, लेकिन यह पाखंडी लोग रहेंगे। इनका केवल एक ही काम होगा, जनता से धन ऐंठना और इस धन को भोग और विलासिता की चीजों में लगाना। इनका काम रहेगा कि राम राम जपना, पराया माल अपना, और व्यवहार में मन में राम बगल में छुरी जैसा। क्या ऐसे लोग अभी भी हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। जय श्री कृष्णा। नंबर 4, दोस्तों, अब बात करते हैं कलयुग में रिश्तों नातों का क्या होगा, मनुष्य का आचरण कैसा हो जाएगा। दोस्तों, कलयुग में इंसान बच्चों के पालन पोषण में डूबा रहेगा, मोह और माया में इतना ज्यादा डूब जाएगा कि खुद का कुछ ध्यान ही नहीं रख पाएगा। किसी दूसरे का बेटा यदि साधु संत बन जाएगा तो हजारों लोग उसका दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन यदि खुद का बेटा ऐसा करना चाहेगा तो उसके लिए रोने लगेंगे और सोचेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। मोह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अपने बेटे को कहीं भी नहीं जाने देंगे, परिवार से ही बांध कर रखेंगे। उसका सारा जीवन वही खत्म हो जाएगा। कलयुग के लोग अपने बच्चों की शादी, जन्मदिन आदि छोटे बड़े कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देंगे, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका खुद का सगा भूख प्यास से मर जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। मांस, मदिरा, मौज मस्ती, सुंदरता, व्यसन में धन उड़ा देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी जरा भी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य बहुत ही ज्यादा नीच हो जाएगा। उसके मन में केवल और केवल धन और सत्ता की भूख रहेगी। इसी में उसके पूरे जीवन का पतन हो जाएगा। और पुराणों में एक और बात साफ लिखी हुई है कि जो भी व्यक्ति या देश वेदों के विरुद्ध जाकर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को तोड़ने का प्रयास करेगा, आने वाले समय में उसका जड़ सहित विनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए हमें जितना हमसे बन सके उतना जरूरतमंद, गरीब, असहाय, बुजुर्ग
आदि लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि कोई बड़ी घटना होने वाली रहती है तो लिया दिया आड़े आ जाता है और वह बड़ी घटना छोटी सी होकर टल जाती है। ईश्वर आपको बड़ी विपत्तियों से बचाकर खुश रखे। जय श्री कृष्णा। नंबर 5। और दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा वैसे वैसे सौराष्ट्र, जो कि गुजरात का उपक्षेत्र है, जो कि ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है, महाभारत के समय द्वारिकापुरी इसी क्षेत्र में स्थित थी। दूसरा अवंती, जो कि आधुनिक मालवा का पश्चिमी क्षेत्र है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इस राजधानी का दूसरा नाम अवंती था। इसी प्रकार अधीर, सूर, अर्बुद और मालव देश के जो ब्राह्मण हैं वह संस्कार शून्य हो जाएंगे। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर कुछ लोग धर्मशास्त्र और ईश्वर का प्रमाण मांगने का दुस्साहस करेंगे। भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण बहुत ही नीच हो जाएगा और साथ ही जो योगी पुरुष हैं उनकी प्रवृत्ति भी नीच हो जाएगी और पूरे संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और सभी लोग दुष्ट कर्म करने वाले बन जाएंगे। सभी देशों में बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ने लग जाएगा। एक धर्म को छोड़कर लोग दूसरा धर्म अपनाने लगेंगे। देवी देवता भी अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देंगे। उनका आशीर्वाद भी मनुष्यों के ऊपर से हट जाएगा और अधर्मी, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, क्रोध करने वाले, हिंसा करने वाले तथा अविवेकी लोगों का पृथ्वी पर राज हो जाएगा। कलयुग में वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा और सभी वर्णों के लोग अपनी कन्याओं को बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में मनुष्यों को थोड़े से धन से ही बहुत ज्यादा घमंड होने लग जाएगा और इंसान जो धनराशि इकट्ठी करेगा वह पूरी की पूरी घर बनाने, गाड़ी खरीदने और अन्य उपभोग में ही खर्च हो जाएगी। वह अपनी धन राशि से दान पुण्य के काम नहीं कर पाएगा। इंसान का पूरा दिमाग केवल धन कमाने की ओर रहेगा। सभी लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तथा तर्पण की क्रिया कोई भी नहीं करेगा। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगे और जो गृहस्थ पुरुष हैं वह ना तो हवन करेंगे और ना ही सतपात को उचित दान देंगे। और यदि किसी ने किसी से धन उधार ले लिया तो वह वापस नहीं लौटाएगा बल्कि हड़प कर जाएगा। मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगेगा और ऐसे ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान करेगा जिसका शास्त्रों में भी कहीं वर्णन नहीं मिलेगा। आसमान में तारों की ज्योति पूरी तरह से फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं भी विपरीत हो जाएंगी। पुत्र अपने पिता को और बहू अपनी सास को काम करने भेजने लगेंगे। शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और कलयुग का इंसान बहुत क्रोध करने वाला तथा लोभी होगा। कलयुग के अंत में चोरी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग खेती काट ले जाएंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पीने का पानी तक चुरा लेंगे और कीमती सामान चुरा कर बेच देंगे। लेकिन चोर के घर भी चोरी होगी, हत्यारों की भी हत्या होगी। चोरों से चोरों का नाश होने के कारण जनता का कल्याण होगा और युगांत काल में इंसान की आयु ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष की होगी। जब समय का पहिया घूमेगा तो युवा अवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाया करेंगे और औसतन 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और कली के प्रभाव से इंसान का शरीर बौना और रोगग्रस्त हो जाएगा और साथ ही साथ अन्य जीव भी इंसानों के अनुरूप छोटे हो जाएंगे। और दोस्तों, जब घोर कलयुग होगा उस समय धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोगों में लोप हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे तथा धर्म कर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा। मनुष्य भगवान को भूल जाएंगे तथा नास्तिक व चोर हो जाएंगे। कलयुग में मानव बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएंगे तथा एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। मानवता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। शराब पीना, जुआ खेलना, सुंदर स्त्री और हिंसा लोगों का धर्म बन जाएगा। पिता पुत्र की तथा पुत्र पिता की हत्या कर देगा, तब भी उसे जरा भी चिंता नहीं होगी कि उसने क्या किया है। खुद को बड़ा दिखाने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन लोग समाज में उनकी निंदा करेंगे।
एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में शास्त्रों को कोई पसंद नहीं करेगा। अनैतिक साहित्यों को ज्यादा पसंद किया जाने लगेगा। लोग बुरी बात और बुरे शब्दों का एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि इस घोर कलयुग के प्रकोप से बचना है तो वेदों की ओर लौट आओ। अभी समय है आने का, फिर आना चाहोगे तब भी नहीं आ पाओगे। और निरंतर श्री हरि की भक्ति करके अपने आप को इन सब कली के प्रकोपों से सुरक्षित कर लो। जो ईश्वर की भक्ति से विमुख रहेगा, याद रखना वह कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है और हमेशा दुखी और संताप में ही रहेगा और हमेशा किसी न किसी प्रकार के कष्ट में घिरा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।